हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेस में। आज का वीडियो लेकर आए हैं बिहार के बारे में। एटलस के द्वारा जानेंगे बिहार के बारे में। इसमें जानेंगे बिहार के भौगोलिक परिचय, बिहार के राजनैतिक परिचय, वन्य जीव अभ्यारण्य, खनिज संसाधन, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं, जलप्रपात एवं झील, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की चट्टानें, बिहार में पर्यटन स्थल इत्यादि। आने वाले बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार सचिवालय के लिए अति उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिहार के स्थापना से। 22 मार्च 1912 में बिहार उड़ीसा अलग हुआ बंगाल से और 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ बिहार से। आइए देखते हैं बिहार के अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसके फैलाव को देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैलाव है। वहीं अगर पश्चिमी सीमा जो लगती है पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक लगती है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश स्थित है, वहीं दक्षिण में झारखंड राज्य अवस्थित है और बिहार के पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जबकि पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। बिहार की चौड़ाई दक्षिण से उत्तर 345 किलोमीटर है, वहीं पश्चिम से लेकर पूरब 483 किलोमीटर है। दक्षिण से लेकर उत्तर 345 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब की ओर 483 किलोमीटर फैली हुई है। कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल प्रतिशत पूरे भारत में 2.86% है बिहार की, और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, यानी 52.73 मीटर है। समुद्र तल से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है, यानी बिहार राज्य से 200 किलोमीटर दूर पे समुद्र स्थित है। नेक्स्ट शुरू करते हैं कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में 349 वर्ग किलोमीटर है, जो शिवहर है, जहां सर्वाधिक जनघनत्व है 1880। सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में देखते हैं तो शिवहर के बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखते हैं तो 41.7% किसकी है, तो सहरसा की है। वहीं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुई है 31.01% हुआ है, वो मधेपुरा में हुआ है। सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है, जहां औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है बिहार की। न्यूनतम अनुसूचित जाति सबसे कम शिवहर में है, उसके बाद किशनगंज में है, उसके बाद शेखपुरा में है। अगर बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में तो सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया है, उसके बाद सीतामढ़ी की है, उसके बाद कटिहार की है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 49.4% भी पूर्णिया। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो न्यूनतम है वो मुंगेर की है, उसके बाद भागलपुर की है, उसके बाद खगड़िया की है। अब बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या की, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है, उसके बाद शिवहर की है, उसके बाद अरवल की है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है, उसके बाद पूर्वी चंपारण की है, उसके बाद मुजफ्फरपुर की है। सर्वाधिक नवीनीकरण 43.1% पटना जिला की है। अब बात करते हैं सबसे कम तापमान की, जो गया जिला की है, और सर्वाधिक तापमान भी गया जिला की है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति 30.4% भी गया में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद समस्तीपुर में है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो औरंगाबाद में होती है। और सर्वाधिक साक्षरता दर 73.4% रोहतास में है। साक्षरता दर की बात किया जाए तो रोहतास के बाद पटना आती है, उसके बाद भोजपुर आती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है, 82.9% है। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 63.0% भी रोहतास में है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व कैमूर की है, उसके बाद जमुई की है, उसके बाद बांका की है। जो कैमूर की है वो 448 लोग है 1 वर्ग किलोमीटर में। अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 जो है वो गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान की है सर्वाधिक, उसके बाद सारण की है। अगर बात करते हैं सबसे बड़े जिला की बात क्षेत्रफल के, तो 2968 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी पश्चिम चंपारण में स्थित है, 6.4%। उसके बाद कटिहार में, उसके बाद पूर्णिया में स्थित है।
अगर बात करते हैं बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में, तो इसकी जनसंख्या है 10,40,99,452 लोग। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है और जनसंख्या परसेंट है देश में 8.60%। वहीं देश में स्थान रखता है जनसंख्या का तीसरा। लिंगानुपात 918 है 1000 पुरुषों में। शिशु लिंगानुपात है 935। वहीं जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर हुआ है 25.4%। वही जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106, जो देश में स्थान पहला रखता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बिहार ही है। अगर बात करते हैं प्रमंडल की, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। जिला 38 है। सबसे नया जिला अरवल बना है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। वहीं प्रखंड की संख्या 534 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 8387 है और शासन की न्यूनतम इकाई बिहार में वार्ड है। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा की सीटें 243 है। वहीं विधान परिषद की सीटें 75 है। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगर साक्षरता दर की बात किया जाए बिहार के, तो 61.8% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। वहीं महिला साक्षरता दर 51.5% है। ये साक्षरता दर 2011 के अनुसार है। अगर राजकीय फूल की बात करते हैं तो राजकीय फूल गेंदा है। वहीं राजकीय पशु बैल है। और राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो बोधि वृक्ष है। और राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो गोरैया है। और राजकीय मछली बिहार के मंगूर है। तो वहीं राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जबकि राजकीय वृक्ष पीपल है। विक्रमशिला पश्चिम बिहार या विक्रमशिला गोंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में स्थित है। भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। या नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य या नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला में स्थित है। राजगीर अभ्यारण्य या पंत अभ्यारण्य की बात किया जाए तो राजगीर में स्थित है, जो नालंदा जिला में पड़ती है। वहीं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जिला में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात करते हैं तो यह गया जिला में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिला में स्थित है। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य बक्सर जिला में स्थित है। और बदला सलीम अली झुब्बा साहनी अभ्यारण्य बदला सलीम अली झुब्बा साहनी अभ्यारण्य वैशाली जिला में स्थित है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगर बात करते हैं बिहार के खनिज संसाधन के बारे में, तो जो सोरा है वो पश्चिम चंपारण, सारण और बेगूसराय में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करते हैं तो कैमूर में पाया जाता है। चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट, गंधक, ये सब रोहतास जिला में पाया जाता है। कोयला बिहार में सबसे ज़्यादा औरंगाबाद जिला में पाया जाता है। वहीं अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम गया जिला में पाया जाता है। नवादा जिला की बात करते हैं तो वहाँ अभ्रक की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। जमुई में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सोना की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। मुंगेर की बात करते हैं तो सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, ये सब मुंगेर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। अब बिहार की नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो सिंचित भूमि यहाँ 43.68 लाख हेक्टेयर है। और सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है वो अरवल है, 86.85% है। अगर नदी घाटी की परियोजना कोसी नदी घाटी की देखते हैं तो इससे नहर जो निकलता है वो पूर्वी कोसी नहर निकलता है, पश्चिमी कोसी नहर निकलता है और राजपुर नहर निकलता है। और कोसी पे जो बांध बना हुआ है वो हनुमान नगर बांध बना हुआ है। गंडक नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो इससे जो नहर निकलती है वो तनबिन नहर निकलती है, सारण नहर निकलती है और तरहुत नहर निकलती है, त्योर नहर भी निकलती है। ये 4 नहर गंडक नदी घाटी परियोजना से निकलती है। और सोन नदी घाटी परियोजना में नहर निकलती है पूर्वी सोन नहर एवं पश्चिमी सोन नहर। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। और बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर द्वारा किया जाता है। बिहार के जलप्रपात एवं झील की बात करते हैं तो कुशेश्वर स्थान झील, जिसका क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। निर्माण जो हुआ है इसका कमला, करेह आदि नदियों के जल एकत्रित होने से होता है। यहाँ मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये दरभंगा जिला में स्थित है कुशेश्वर स्थान झील। अब बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील की बात। इसका निर्माण कजमुनिया, सरडिया, कुमीबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से बना हुआ है। यह सहरसा में स्थित है। गोंगा झील की बात करते हैं तो इसकी क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है और क्षेत्र जो है वो मनिहारी है। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें हैं। बेगूसराय में एक सबसे प्रमुख झील स्थित है जिसका नाम है कांवर झील।
इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो निर्माण हुआ है वो गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। यहाँ पे निवास 106 प्रजाति के पक्षी होते हैं। एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील या आर्द्रभूमि झील भी इसी को कहा जाता है, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। अब बात करते हैं ककोलेत की, जो 24 मीटर ऊंची है। नदी कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा है, जो नवादा जिला में स्थित है। रोहतास में ये सारे कुंड है। ओखारनी कुंड, सुखलदरी जो नदी कन्हर पे है, और दुर्गावती जो नदी दुर्गावती पे है, धुआं कुंड जो काव या धोबा पे है, खुआरीदास झील जो साने नदी पे है, राकिम कुंड जो गायघाट नदी पे है, झारखंड झील जो फुलवरिया नदी पे है। सबसे प्रमुख बात है कि कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड ब्रीडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। कांवर झील कहाँ था? तो ये कांवर झील देखे थे बेगूसराय में स्थित है। अब बात करते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। तो जो तराई मिट्टी है वो उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में चंपारण से किशनगंज तक फैली हुई है। ये धान, जूट और गन्ने के लिए प्रमुख होती है। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ये सबसे उपजाऊ होती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट, पटसन आदि की खेती प्रमुख मात्रा से होती है। यह पूर्णिया कटिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है। टाल मिट्टी की बात करते हैं तो यह सबसे कम उपजाऊ होती है। 8 से 10 किलोमीटर गंगा के समीप रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है टाल मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं, इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहता है। ये कम उपजाऊ होता है। यह मोटे अनाजों के लिए प्रमुख है। इसे बलसुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। करैल केवाल मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ है, ये उपजाऊ होती है। रबी खरीफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पटना और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी की बात करते हैं तो ये कम उपजाऊ होता है। ये कैमूर पठारी क्षेत्र है। इसमें लोहे की अधिकता होती है। यहाँ पर कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। बांगर मिट्टी की बात करते हैं तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ये उपजाऊ होता है। ये धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर के लिए प्रमुख है। चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में फैला हुआ है बांगर मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो उत्तरी पश्चिमी भाग, हिमालयन मिट्टी कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ भाबर मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी उत्तर पश्चिमी भाग में, जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है उस भाग में पाया जाता है। इसे हिमालयन मिट्टी भी कहते हैं, जो कंकरीले और पथरीले होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। इसे भाबर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की चट्टान के बारे में बात करते हैं तो टर्शियरी या बलित चट्टानें जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। क्वार्टनरी चट्टानें भी जो हिमालय एवं छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में रहता है। क्वार्टरी चट्टान जलोढ़ जो हिमालय एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी पाया जाता है। और धारवाड़ चट्टानें दक्षिणी पूर्व बिहार में पाया जाता है, मुंगेर, जमुई, नवादा में, जो अब्रक के विक्षेपण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। विंध्यन समूह की चट्टानें की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम बिहार, जिला कैमूर, सोन नदी घाटी में पाया जाता है। ये रोहतास जिला और कैमूर जिला में प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में। तो शुरू करते हैं इधर से। जलालगढ़ किला जो है वो पूर्णिया में स्थित है। कंधा सूर्य मंदिर जो स्थित है वो सहरसा में स्थित है। महमूद शाह का मकबरा जो स्थित है वो भागलपुर में स्थित है। मुंगेर किला मुंगेर जिला में स्थित है। गोलघर, बुद्ध मूर्ति पार्क, शहीद स्मारक, पत्थर की मस्जिद, शेरशाह सूरी मस्जिद, खुदा बख्श पुस्तक लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, अगम कुआं, गांधी सेतु, तारामंडल, कुम्हरार, पटना साहिब, ये सभी पटना जिला में स्थित है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व शांति स्तूप, राजगीर, ये सब नालंदा में स्थित है। बात करते हैं महाबोधि मंदिर के। बोधि वृक्ष जो 5वीं पीढ़ी का है, बुद्ध कुंड, डुंगेश्वरी पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, रामशिला पहाड़, प्रेतशिला पहाड़, ये सारे गया जिला में स्थित है। वही दाऊद खाल, कला, सूर्य मंदिर सब औरंगाबाद में स्थित है। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर की बात करते हैं तो ये कैमूर में स्थित है। और जगदीशपुर किला की बात करते हैं तो ये आरा में स्थित है। पुरातात्विक स्थान की बात करते हैं, ये चिरांद में स्थित है। चिरांद सारण जिला में स्थित है। वाल्मीकि नगर बैराज, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और मितिहरवा आश्रम, ये सभी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। लोरिया अरेराज केसरिया स्तूप की जो बात करते हैं ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। और विश्व शांति स्तूप अशोक स्तंभ ये वैशाली जिला में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर मेला भी वैशाली जिला में लगता है। यहाँ पे बिहार के 38 जिला के बारे में दिखाया गया है मैप में। देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला लगता है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, सिवान, गोपालगंज पश्चिम बंगाल है। वहीं झारखंड की बात करते हैं तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका
भागलपुर, ये सब झारखंड राज्यों से लगता है। ये था बिहार के बारे में जानकारी एटलस के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।